हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि गाइस आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जैसे कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ, हमारी लव स्टोरी, हमारी जर्नी किस टाइप से थी और किस टाइप से नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपने स्टोरीज में देख ली होगी। और जिन लोगों ने नहीं देखी हो, चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में क्या क्या हमारी लव स्टोरी में हुआ, हम दोनों ने कितने समय तक अच्छा टाइम बिताया, बुरा टाइम बिताया, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो गाइस, जैसे कि अभी पार्ट 3 हमारा कहाँ से एंड हुआ था आपने देख ही लिया होगा, तो पार्ट 3 से अब ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे साथ में क्या हुआ। जैसे कि हमने अब पार्ट 3 में देखा ही होगा आपने, तो पार्ट 3 में हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि अब पक्का डिसीजन हो चुका था हम लोगों का कि यार हम दोनों को अब चलना है, अब इतना बड़ा डिसीजन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें फैल रही थी, तो अब इतना बड़ा डिसीजन हम दोनों को लेना ही है। तो गाइस हम दोनों पक्के हो गए, हम दोनों की बातचीत स्टार्ट होती थी कि कैसे करना है सब कुछ, प्लान अच्छी तरीके से चल रहा था सब कुछ। हमने हिंदू संगठन वालों का भी सपोर्ट लिया ताकि हम दोनों को इन फ्यूचर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अब उन्होंने भी हम दोनों को सपोर्ट किया फुल, और उसके बाद में हम दोनों को वहाँ पे भेजने की उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे जाना है। उन लोगों ने भी पूरा हमको सिक्योर करके वहाँ पे भेजने के लिए बोल दिया। हमने कि चलो ठीक है। अब उसके बाद गाइस महक महक आई, क्योंकि उसका सामान वामान लेके आना बहुत मुश्किल था, तो उसने सामान वामान कैसे क्या लेके आई वो अब आपको बताएगी। हाँ तो गाइस, मेरा जो सामान था, मेरा ज़्यादा सामान नहीं था, मेरा सिर्फ एक बैग ही था और मैंने उसमें सब सामान मैंने रख लिया था ऑलरेडी। फिर जब हम निकले थे ना, उसके 2 दिन पहले मैंने इस जो सामान था इनके इनके पास मैंने पहुँचा दिया था, ताकि मैं जब निकलूँगी तो किसी को शक ना हो। बहुत रहता है ना, तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मतलब। हाँ, तो फिर मैंने चुपचाप से घर से निकाला वो सामान को, फिर सामान को निकाला, फिर इनके पास तक पहुँचाया उसको, फिर इनको दिया, फिर इन्होंने कैसे क्या रखा आप सामान आपका। वो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ गाइस कि मेरे पास में ये सामान दे के तो चली गई। उसके बाद में हुआ ऐसा कि अब मैं उसको घर तो लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि घर वालों को शक हो जाए किसका बैग है। तो फिर वो मैंने किसी फ्रेंड की हेल्प ली और फिर उसके फ्रेंड के घर पे उसको स्टोर करा, ताकि 2 दिन बाद हम जब भी वहाँ से प्लानिंग करके निकले तो हम बैग ले सकें वहाँ से। तो उसके घर पे फिर हमने रखा हुआ बैग। और फिर रही बात मेरी, तो अब मैं कैसे निकलूँगा, तो फिर उस टाइम मैंने क्या किया कि घर वालों को बोला कि मैं जॉब के सिलसिले में कहीं दूसरी सिटी जा रहा हूँ, वहीं पे जॉब करूँगा, और ऐसे कैसे करके थोड़ा-सा मैंने उनको बताया कि वहाँ पे मेरी जॉब लग गई है और वहाँ पे मेरे को जाना है। ऐसे करके मैंने उनको समझाया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब 2 दिन की टिकट, 2 दिन बाद ट्रेन है और 2 दिन बाद मेरे को निकलना है। ऐसे करके मैंने उनको भी डिस्कस कर लिया, उनके साथ में भी मेरा तरफ से पक्का हो चुका था मेरे को जाना है। ठीक है। महक ने भी उसका बैग रेडी रख के मेरे तक पहुँचा दिया था, तब जाके हम दोनों ज़्यादा वो हो गए थे कि नहीं यार, अब तो बैग वैग भी घर से निकल चुका है, तो अब तो फिर जाना ही अब पड़ेगा। तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, पहले तो ऐसा रहता ना कि यार क्या मालूम और जाएँगे कि नहीं एक जाएँगे, दिन 1 और दिन दो 2 दिन दिन ऐसे ऐसा चलता ऐसा रहता चलता है। रहता। लेकिन जब बैग बाहर आ गया ना, जब जाके हम दोनों को बहुत अंदर ही अंदर थोड़ा-सा डर भी था कहीं न कहीं कि यार अब जा रहे हैं, इतना बड़ा डिसीज़न लेना है। तो डर सा फिर बना हुआ था। उसके बाद में फिर बैग आ गया, तो फिर थोड़ा-सा लगा कि नहीं यार चलो अब जाना ही है। तो फिर उसके बाद में 2 दिन तक हम दोनों बिल्कुल ऐसे रहे कि जैसे कि फैमिलीज़ को देखते रहे, और अब ये घर को क्या मालूम हम कब किस टाइम पे देखेंगे। मैं अपने पूरे घर को मतलब वीडियोज़ भी बना के कलेक्ट कर ली उसके फ़ोन में, जब मैं सेव कर निकली थी ली। ना मेरे घर से, तो जब मैं घर से निकली थी, जब मैंने पूरा घर देखा, हाँ, मेरे मम्मी पापा को देखा, मैं बहुत मतलब बहुत रोई भी सही। वो एक मन कर रहा था नहीं जाऊँ, एक मन कैसे जाऊँ, पर हाँ, इनका भी सोचना था मुझे, और इन फ्यूचर ससुराल तो जाना ही था मुझे। तो हाँ। यही सोच कर फिर मैं वहाँ से निकल गई। अब गाइस जब बैग आया तो उसके बाद में मेरे को टिकट कंफर्म करना था, तो मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी, और ट्रेन की टिकट बुक करी तो वो वेटिंग में आ रही थी। अब हम लोग जा रहे थे, जैसे कि हम लोग पुणे जा रहे थे, महाराष्ट्र में हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो उसकी टिकट मैंने बुक की हमारी सिटी से। तो अब वो चक्कर क्या हुआ कि टिकट आ रही थी वेटिंग लिस्ट में। अब वो टिकट कंफर्म नहीं हुई, और ऐसे करते करते एक दिन निकल गया, और जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे, सब पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, उस दिन का वो दिन आ गया। और उस टाइम भी मतलब शायद 4 बजे, 5 बजे, सॉरी 5 बजे की ट्रेन थी, और 5 बजे से पहले तक टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। मतलब 1 डेढ़ 2 बजे के आसपास वो टिकट भी कैंसिल हो गई, और मेरे जो पैसा टिकट में दिया था वो भी मुझे रिफंड आ गया, और टिकट कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि वेटिंग में नंबर नहीं आया, तो वो टिकट भी कैंसिल हो चुकी थी। अब क्या करें। और और हमारी मुझे इन्होंने बताया भी नहीं था कि जो अपनी कि ऐसी टिकट है सिचुएशन वो हो चुकी है। वेटिंग में है। हाँ, अब उस टाइम क्या हुआ कि अब सिचुएशन ऐसी थी ना कि कैसे करना है सब कुछ, क्योंकि अब एक तो चक्कर क्या था कि जो हमारी सिटी थी, हमारी सिटी से 60 किलोमीटर दूर
ट्रेन मिल रही थी हमारे को जो पुणे के लिए जाती थी, हमारी सिटी से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो हम लोगों को वहाँ पे जाना था। अब वहाँ पे जाना भी चैलेंजिंग था क्योंकि अब उसके लिए भी अब हमारी सिटी थोड़ी सी छोटी थी, तो वहाँ पे क्या है कि अब सब आसपास वाले जान पहचान वाले सब मिल जाते हैं, तो उस चक्कर में अब क्या है कि ऐसा कोई फ्रेंड भी नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जॉब इंदौर में कर रहा था। और उस चक्कर में हुआ क्या कि मेरे सारा जो फ्रेंड सर्कल था, सारी यारी दोस्ती थी, सब वो अधिकतर वहीं पे थी। अब वहाँ से तो किसी को बोल नहीं सकता हूँ मैं कि यहाँ पे आओ, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं था, क्योंकि टिकट तो 2 बजे तो वो कैंसिल हुई थी। और उसके बाद में फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं बचा हुआ था क्योंकि मैंने एक स्मार्टफोन भी ख़रीदा था और नई सिम विम लेना, और उसमें मेरा पूरा टाइम निकल गया था उस टाइम। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि सब हमने पूरी व्यवस्था कर ली। उसके बाद में फिर गाड़ी की जुगाड़ करनी थी कुछ, तो मैंने बहुत सारे जो गाड़ी वाले होते हैं जैसे कि टूर एंड ट्रैवलर्स वाले होते हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने सबने ऐसे इन्होंने मुझे बोला था 1 बजे आना था, घर से निकलना था 1 बजे निकलना, ये निकल लेकिन चुकी थी, ये घर से भी निकल चुकी थी। मतलब कितने बजे निकले थे तुम? 2 बजे शायद। 2 या 2:30 बजे, वो भी दो इसलिए निकली थी क्योंकि अभी गाड़ी का जुगाड़ नहीं हो रहा है, वो गाड़ी का 2 जुगाड़ बजे नहीं हो ये रहा। निकल चुकी थी घर से, और 2 बजे निकलने के बाद अब मैं गाड़ी वालों के लिए ढूंढ रहा, लेकिन वो गाड़ी वाले एग्री नहीं कर रहे किसी क्या। हमने उनको लड़का बोला भी नहीं, लड़की का हमने उनको बोला भी नहीं कि यार ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी नहीं बता, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी वो दोनों लड़का लड़कियों को एग्री नहीं कर रहे थे बिठाने के लिए, मना कर देते हैं डायरेक्ट। मतलब डरते हैं ना। उनको, मतलब हमने बोला भी सही कि एक्स्ट्रा पैसा ले लेना, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं चल सकते। मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, एक तरह से मना कर दिया। उसके बाद में गाइस ऐसा हुआ कि हम लोगों को फिर बाइक से ही जाना पड़ा वहाँ पे। हम दोनों ने मतलब एक फ्रेंड को पकड़ा और फिर उसको बाइक से लेके हम लोग वहाँ चले गए। उसके फिर बाद वहाँ पे फिर मैं घर पहुँचे से निकली फटाफट। ना, तो मैं घर से जब निकली थी ना, मैं सिंपल से कपड़े में निकली थी। तो सिंपल से कपड़े में से अगर किसी को शक ना हो कि घर में मेरी दादी भाई वगैरह सब थे सही, और तो मैं सोचा था घर से अगर मैं अच्छे कपड़े में निकली तो शक हो जाएगा कहाँ जा रही है ये वो। तो फिर मैं घर से सिंपल कपड़े में निकली। फिर सिंपल कपड़े में निकलने के बाद फिर मैंने घर से ही एक ड्रेस को रखा मेरे पास थैली वगैरह में। फिर वहाँ से मैं निकली, फिर मेरे जो फ्रेंड है उसके घर गई। फिर वहाँ जाकर मैंने कपड़े ड्रेस चेंज को किए। चेंज करा, रेडी हुई, क्योंकि मैं घर से तो जैसे मतलब जैसे रहते हैं ना घर में वैसे ही थी, मैं वैसे ही निकल गई थी घर से। फिर वहाँ जाकर मैंने ड्रेस चेंज करी, वहाँ पर रेडी हुई, वहाँ पर जो भी करना था करा। फिर उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ोन करा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब आप आ सकते हो मुझे लेने के लिए। तो हमारी एक सीक्रेट जगह थी जहाँ हम दोनों मतलब हमेशा मिला मिलना करते थे। करते थे। जब हमेशा हम लोग, जब कहीं भी हम लोगों को जाना होता था तो महक उसी जगह पे आती थी, वहीं से मैं उसको पिकअप करता था, जब जाके हम दोनों थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए वहाँ जाया करते थे। तो यही सब चल रहा था गाइस। उसके बाद में अब वो जुगाड़ तो हुआ नहीं कार वगैरह का, तो फिर उसके बाद में हम लोगों को बाइक से जाना पड़ा। तो 2 घंटे लगे हम लोगों को वहाँ पे पहुँचने में। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे और ट्रेन का टाइम था, तो फिर लोकल ट्रेन की टिकट ही हम लोगों को लेनी पड़ी, जनरल की। उसकी टिकट हम लोगों ने ली और जैसी ट्रेन आई 5 सवा 5, जब तक हम लोग ट्रेन में नहीं बैठे, जब तक हमारे को धक धक कर रहा था कि यार कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो जब तक फिर हम उसके बाद में, जब ट्रेन आई, ट्रेन आने के बाद में हम लोग ट्रेन के अंदर बैठे, जब जाके हम दोनों को शांति लगी कि यार चलो ठीक है। उसके बाद में भी ऐसा लग ट्रेन रहा था। हम वहाँ पहुँच गए थे, हम लोग 4 बजे तक पहुँच गए थे ना। नहीं, 4:30 बजे 4:30 पूछे और थे हम। ट्रेन थी 5:30 बजे 5:30 की। बजे 1 और घंटा वो कैसे 1 घंटे निकला तक था। कैसे निकलेगा, घर वालों को डर पता की ना वजह चल से कि जाए, ऐसा नहीं यहीं हो नहीं कि पकड़ा जाए यहीं अपन। यहीं नहीं आ अगर जाए ऐसा, वहीं पकड़ा जाते तो बहुत तो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो जाती। जाती। तो लेकिन नहीं फिर कुछ हुआ और ट्रेन आ गई और ट्रेन के अंदर हम लोग बैठे, और बैठने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। अब उसके बाद में जो भी आसपास की जो सिटी आ रही थी, जैसे कि वो सब धीरे धीरे करके पार हो रही थी, और जैसे जैसे और धीरे धीरे वो पार हो रही थी, जब जाके थोड़ा जब शांति लग शांति रही थी कि हुई, चलो यार धीरे धीरे से अब मुकाम पे पहुँच रहे हैं अपन। और जनरल की टिकट थी, तो गाइस आप सोच सकते हो क्योंकि उसमें पूरी ट्रेन में सब भीड़ भाड़ और सब लोग बैठे हुए। मतलब हमें टेंशन भी था, हम घर से निकल रहे हैं और हाँ, हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई, वो भी मतलब हम टेंशन था। लोगों के लेकिन इतना अगर प्रॉब्लम आया। टिकट वेटिंग में भी रहती है तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे हमारे साथ उल्टा ही हो गया था उस टाइम। नहीं नहीं, फिर वो जनरल में बैठे गाइस हम लोग टिकट कंफर्म कर के, ताकि बाद में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद में हम लोग बैठ तो गए। अब उसके बाद में उसमें इतनी भीड़ हो रही कि मतलब हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अब ऐसे कर कुरा के बैठ गए हम दोनों, तो कि यार चलो जाना तो जैसे इसे ही बैठ गए। अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। और जब जाके थोड़ा सा फिर उन लोगों का फ़ोन आया, जैसे कि जो हिंदू संगठन वाले हैं उन लोगों का फ़ोन आया हमारे पास में, जब उन्होंने बोला कि आप ठीक तरह से बैठ गए हो ट्रेन में, तो हमने बोला कि हाँ हम बैठ गए। फिर जो पुणे में थे उनका भी फ़ोन आया और उनसे भी हमारा कांटेक्ट हुआ, और उन्होंने बोला कि आप अच्छी तरीके से आ जाओ और फिर अपन यहाँ पे आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब सब चीज़ें फिक्स हो चुकी थी कि यार धीरे धीरे जैसे जैसे सिटीज़ पार हो रही थी, हम लोगों को भी शांति मिल रही थी कि यार चलो ठीक है, धीरे धीरे करके हम अपने मुकाम पे पहुँचने वाले हैं। अब गाइस वहीं पे एक ऐसा मोड़ आया कि जैसे कि हम दोनों तो बैठे हुए थे और सब कुछ, जैसे कि महक का पूरी तरीके से ख्याल रख रहा था कि यार चलो ठीक है सब कुछ।
अब उसी बीच में मतलब हम लोग पहुँचे गाइस गुजरात में। अब गुजरात में पहुँच गए हम, मतलब जैसे एमपी हम लोगों ने पार ही कर दिया। जब गुजरात में लगे ना तो हम लोगों को और टेंशन फ्री हो गए कि यार चलो अपन चलो ने तो एमपी एमपी पार पार कर कर दिया, तो दिया, अब तो कोई इशू ही टेंशन नहीं है, नहीं है। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं मैंने होने फेस वाली। कवर कर रखा था, मैंने फेस कवर निकाल दी, चलो अब अब एमपी इतना प्रॉब्लम नहीं पार हो होगी। गया। तो उसके बाद में गाइस फिर धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी, और ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जो आसपास की जो सिटीज़ आती, जैसे भरूच आया, भरूच भी पार कर दिया। भरूच पार करने के बाद में दाऊद आए, दाऊद भी पार कर दिया। उसके बाद में गाइस आई सिटी वडोदरा। अब वडोदरा जैसे ही आई ना गाइस, तो वडोदरा में स्टॉप पे रुकी ट्रेन। उसके बाद में हम तो दोनों बैठे हुए, और उसी तरह से जैसे कि ये स्टॉप 5-10 मिनट रुकेगी, उसके बाद में स्टॉप क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे हमारी जो भी जर्नी है उसमें। अब गाइस वैसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि कुछ लोग जो इनके रिलीजन वाले थे, वो 5-6 लोग एक साथ ट्रेन में चढ़ गए, और एक साथ ट्रेन में चढ़े गाइस, और हम लोगों को ये हम बोला लोगों को बोलते हैं आपसे आपसे बात बात करनी करनी है, है, बाहर आ 5 जाओ, मिनट बाहर आ बाहर आ जाओ, जाओ, ऐसे 5 करके मिनट बोलने हाँ। लगे वो। मतलब हम तो दोनों एक तरह शॉक हो गए कि यार ये क्या हो क्या गया? क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उस टाइम तो हमारा मतलब माइंड काम करना ही बंद हो गया था कि यार क्या हो गया एकदम ही। तो उन लोगों ने ट्रेन में ही सब हल्ला कर दिया, और हल्ला करने के बाद में वो लोग ट्रेन में चढ़े, या मतलब 5-6 जने थे, वो 6 जने थे शायद, 6 जने थे, 6 जने ट्रेन में एक साथ चढ़े, और एक साथ चढ़ने के बाद में हम लोगों को नीचे उतारने लगे। अब जैसे ही नीचे उतारने लगे तो मैं एक हाथ पकड़ लिया, मैंने कि मत जाओ अभी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब साथ में चलते हैं दोनों, जो होगा देखेंगे अब जैसे ही गाइस हम दोनों तो वहाँ पे ट्रेन से नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद में फिर वो लोग बोल रहे हैं कि भाई रुक जाओ 5 मिनट रुक जा, बात कर लो और फिर चले जाना। ऐसे कर करके वो नाटक करने लग गए। अब गाइस हम लोग तो नहीं रुके क्योंकि ट्रेन चलने वाली थी, तो हम लोग तो नहीं रुके। हम लोगों के साथ में उन्होंने किसी तरह की कोई झूमा झटकी नहीं करी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि उन्होंने कि 5 मिनट बात करना है आपसे, रुक बात जाओ, सही बोला उन्होंने कि 5 मिनट बात करनी, सिर्फ हमें से सिर्फ बात हम कर लो, बात बात कर कर लो, लो। बात कर लो। तो हम लोग नहीं रुके क्योंकि ट्रेन चल रही थी, तो हम तो वहीं रुक जाते गाइस। तो फिर हम तो वापस से ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही हम वापस ट्रेन में चढ़े ना गाइस, मेरा जो बैग, मतलब उसमें मेरे सारे कपड़े, सारे डॉक्यूमेंट्स, और सारे मतलब 70,000 रुपये की समथिंग हमारे जो केस लाए थे कैश हम। था उसके अंदर, उस बैग के अंदर ही रखा था, क्योंकि अपन बैंक के अंदर तो रख नहीं सकते, अगर ट्रांजेक्शन हो तो पकड़ में आ सकते हैं। तो कहीं पे भी गाइस हमारे पास कैश नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत कैश था, जैसे कि अकाउंट में था मेरे पास में 10-12 हज़ार रुपये, और महक के पास में थे 2-3 हज़ार रुपये। ऐसे करके हम लोगों के पास कैश था, और वो अकाउंट में था, और महक के पास 2-3 हज़ार इन हैंड में था, मतलब हाथ में। और बाकी का जो पैसे थे ना गाइस, वो पूरा मेरे बैग के अंदर रखे थे। और मेरा बैग भी इतना बड़ा था गाइस कि क्या ही बताऊँ। मतलब उसमें मेरे जितने भी कपड़े थे ना, जिम से लेके जीन्स से लेके सारे कपड़े और डॉक्यूमेंट्स और पैसे, वो सारे उसी के अंदर थे, बैग्स के अंदर। और इसके भी, महक के भी सारे कपड़े, ज्वेलरीज वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर थी। मतलब इसके गोल्ड के कड़े भी थे उसके अंदर, गोल्ड के आते हैं ना, जैसे कि जो मतलब अराउंड 2 तोले के आसपास होंगे गाइस, वो भी उसके अंदर ही रखे हुए। और उन मेरी लोगों ड्रेस दोनों, मेरे ड्रेस है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सब कुछ हम दोनों के उसी में रखा हुआ। अब वो गाइस उन्होंने, हम लोग ट्रेन में चढ़े ना, ट्रेन चलने लगी, तो उन लोगों ने क्या करा कि हम दोनों के बैग्स उतार उतार लिए। लिया। अब जैसे ही उन्होंने बैग्स उतारे ना गाइस, तो ट्रेन चलने लगी। तो उन्होंने एक बार तो ट्रेन की चेन खींच दी, चैन एक पुलिंग बार कर दी। चेन बुलिंग करी उन्होंने। और ट्रेन की चेन खींचने के बाद में हम दोनों तो और ज़्यादा घबरा गए कि मतलब जैसे कि अब क्या होने वाला। तो गाइस उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी। अब चेन खींचने के बाद में गाइस, और वो वहाँ से सब लोग हैरान हो गए, सब लोग आसपास इकट्ठा हो गए। फिर वापस से जैसे कि 4-5 मिनट हुए, 4-5 मिनट के बाद वो ट्रेन वापस चलने लग गई। तो हम लोग तो नहीं उतरे गाइस, हम लोगों के बैग्स जो थे ना, वो बैग्स उन्होंने वहीं स्टेशन पे उतार लिए, वडोदरा स्टेशन पे। और स्टेशन पे उतारने के बाद में गाइस हम लोगों के बैग वहीं पे रह गए। अब उसके बाद में हम लोग बोल रहे हैं उनसे, तो वो बोलते हैं हम लोगों को, अरे आप बैग की चिंता मत करो, अगले स्टेशन पे बैग भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, सिर्फ आप बात कर लो जिससे हम बात करवाना चाह रहे हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, आप बात करवाइए, किससे करवाओगे बात। तो गाइस इनके जो पेरेंट्स थे, इनके बड़े पापा थे, और कुछ लोग थे जो जैसे कि जो आसपास वाले, जो इनकी कॉलोनी में जो भी हंगामा हुआ था, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। फिर ये हुआ तो इनके बड़े पापा से बात करी करी इन्होंने। और जो हमारे जो जिम, जैसे कि जो मैं जिस जिम में था, मतलब जैसे कि जो शाहजहाँपुर की जो जिम थी, वहाँ के जो अध्यक्ष जो बॉडी बिल्डिंग संभालते, उन्होंने भी मुझसे बात करी कि इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था एक साथ में, और अच्छे से बात करते, फैमिलीज़ को मनाते, तो फिर अपन बात करते आगे। तो अब गाइस रिलीजन वाला मैटर था, तो क्या ही मानते, वो तो आपको भी पता है। उसके बाद में फिर महक से बात करी, तो फिर महक ने उनको क्या बोला, महक बताओ। हाँ, तो फिर मैंने बात करी, तो हमारे कॉलोनी वाले ने से उनको ही मतलब उन्होंने फ़ोन उठाया था, तो उनसे ही बात करी। तो उन्होंने बोला आ जा बेटा, ये वो मतलब
बातें बहुत सारी। तो फिर मैंने बोला हाँ कि मैं मेरी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं खुशी-खुशी जा रही हूँ, मैंने ऐसा बोला उनको। फिर उन्हें यही उनका रोना-धोना ने फिर यही बोलना है कि आजा, आजा। फिर मैंने लगा यार कि मैं मेरी मर्ज़ी से आई, मैंने 2-3 बार बोला मेरी मर्ज़ी से आई, मेरी मर्ज़ी से आई, और ट्रेन के इस सभी लोग सुन भी रहे हमें। हाँ तो फिर मैंने इतना बोल के थोड़ी-सी बात करी मैंने और फिर फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद में गाइस इसने इतना भी बोला कि यार इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि थोड़ा टाइम शांत हो जाते उसके बाद में हाँ। मैं कॉल करती सही आपको। लेकिन गाइस इतना कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, और ट्रेन में वो लोगों ने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया, बैग्स भी हम लोगों के चले गए। मैंने अब बोला कि इतने इशू करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा इशू करने की ज़रूरत नहीं है, इतने कॉन्टेक्स्ट बहुत यहाँ तक बात तक पहुँचा दिया आपने लोगों को, हमें भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हमने। फिर मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि बेटा तू तो घर आ जा, बस एक ही बात बोलते तू तो घर आ जा, तू तो बस बस घर आ बार बार जा। बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे, तो हमने फ़ोन कट कर दिया। अब गाइस जो 3 लोग हमारे साथ में जो ट्रेन में चढ़ गए थे, मतलब 3 लोग तो हमारे साथ में ट्रेन में थे और 3 लोग वहीं पे उतर गए थे, जो जिनके साथ में हम लोगों के बैग्स थे। 3 लोग वहीं उतर गए और 3 लोग हमारे साथ में चल दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉप था गाइस सूरत। सूरत में नेक्स्ट स्टॉप मतलब जैसे कि 12 बजे वडोदरा से निकली थी ट्रेन और उसके बाद में 1:30 बजे के अराउंड सूरत में स्टॉप था। अब सूरत में गाइस मतलब इन लोगों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, और कॉल्स कर कर के जैसे कि जो 3 लोग थे, यार कुछ नहीं होगा टेंशन मत लो, ऐसे करके हम लोगों को तो दिलासा देते रहिए। वो ये इन्हीं के लोग थे, रिलीजन वाले इनके। उसके बाद में गाइस उन लोगों ने क्या किया वहाँ पे कि वहाँ पे लोगों को बुला लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया गाइस। ठीक है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने। अब गाइस ट्रेन मतलब धीरे 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 1 बजी 1:30 बजी, अब 1:30 बजे जैसे ही स्टॉप पे गाइस पहुँची ना, अब गाइस स्टॉप पे तो देख के हम दोनों तो हैरान हो गए, दंग रह गए। कम से कम यूँ मान के चलिए कि 70 से 80 लोग इनके वाले, सब टोपी पहन पहन के सब लोग खड़े हुए, 2-3 लेडीज़ खड़ी हुई बुर्का पहन के, और इनके एक जो मौलवी साहब होते हैं वो भी खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए और हम दोनों अकेले। अब गाइस आप बताइए कमेंट करके कि क्या होगा हमारे साथ में और क्या नहीं होगा, मतलब इसी सिचुएशन में हम दोनों, और अब हम लोगों के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको कि हम दोनों के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो भी चैनल पे नए हैं गाइस वो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक लाइक कीजिएगा कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, ताकि ऐसे ही जो भी टॉपिक्स है हमारी रिलेटेड, जो भी है हमारी जो भी हमारी लाइफ स्टोरी है में स्टोरी आप है, तक पहुँचे। वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे गाइस। तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस, अपना बाय। ध्यान रखिएगा अभी।